पहले वीडियो कौन बनाएगा? ईद के मौका पर इस जिद में तैश आने पर शेखुपुरा के इलाके भिक्की में नीलम ने अपनी छोटी बहन सादिया को गोली मार के कत्ल कर दिया। हालात इस नहज पर कैसे पहुँचे के बाद कत्ल तक जा पहुँची। वैसे दराज खोला था, गुस्सा मुझे आ गया, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उसने गोली है, सिर्फ उसको डराया है। मुझे पता ही नहीं चला कि वो कब चल गई गोली। मेरे वास्ते तो इस टाइम दो ही मार गई, एक ने मार दिता तो एक मर गई। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, आज की कहानी कुछ इस तरह से है कि ईद के दिन बहनें इकट्ठी होती हैं, वालिदैन इकट्ठे होते हैं और ईद की खुशियां मनाते हैं अपनी मेहंदी, चूड़ियों और कपड़ों के साथ। इसी तरह से एक घराना जहां पर ईद की खुशियां मनाई जा रही थी कि वहां पर बहनें दो आपस में लड़ पड़ी सिर्फ़ और सिर्फ टिकटॉक बनाने पर कि हम ईद के लिए तैयार हुए हैं, पहले मैं टिकटॉक बनाऊंगी, नहीं पहले मैं टिकटॉक बनाऊंगी। इस बात पर दो बहनें आपस में झगड़ पड़ती हैं और ये झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि एक बहन दूसरी बहन को कत्ल कर देती है पिस्टल निकाल कर, और वो पिस्टल भी पड़ी होती है घर के ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉ यानी कि दराज में। मुकदमा दर्ज होता है थाना भिक्की शेखुपुरा में 564/22, ये मुकदमा नंबर है। एसएचओ साहब को इत्तला दी जाती है। एसएचओ साहब मौके पर पहुंचते हैं और आले कत्ल बरामद करते हैं। कातिला भी बेटी है और मुलजिमा भी बेटी है। मुद्दइया है वालिदा, जिसके लिए दोनों बच्चियां ही बराबर हैं। वालिदा मेरे साथ इस टाइम मौजूद है, जिनका नाम है मुनीरा। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हुआ था ईद के दिन? ईद मैं मिलन गई सा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। अच्छा, ਆਪਸ 'ਚ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਤੇ ਗਈ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। आपस में झगड़ रही थी दोनों? ਝਗੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਈਦ ਤੇ ਗਈ ਸਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਮਿਲ ਲੈਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ जब गोली चली आप मौके पर मौजूद थी? ਮੈਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਂ। उसी कमरे में थी आप या बाकी घर पे कहीं थी? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਂ। मुझे ये बताएं, फिर उसके बाद जब एक बेटी को देखा कि एक मार रही है और दूसरी बेटी जान उसकी निकल रही है, फिर पुलिस को किसने बताया? ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਪਤਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ कैसे 15 पे कॉल की, किसी को भेजा? 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀ। एक बेटी दुनिया से चले गई ना, अल्लाह को प्यारी हो गई, अल्लाह उसकी मंजिलें आसान करे। अब एक बेटी आंखों के सामने भी है, लेकिन ऑब्वियसली जेल जाएगी जो कुछ हुआ। क्या कहेंगी? ਦੋਵੇਂ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੋਵੇਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰ ਗਈ, दूसरी भी मारी गई। नीलम के लिए कोई दिल में नरम गोशा है? कुछ कहना चाहती हैं? ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਨੀ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। नाज़रीन, मुलजिमा से बात करते हैं। मुलजिमा क्या कहती है? मुलजिमा नीलम मेरे साथ इस टाइम मौजूद है, जिसने अपनी ही सगी बहन को कत्ल कर दिया फायर मारकर। क्यों किया ऐसा? क्या झगड़ा हुआ था दोनों बहनों में? ये हम नीलम से जानते हैं। नीलम, कितनी उम्र है आपकी? 26 साल। शादीशुदा हो? जी जी। ईद का दिन कैसा गुजरा? टिकटॉक बना रहे थे, अच्छा गुजरा था, लेकिन वो जब बस बुरे वक्त का नहीं पता चलता ना, तो ईद के कपड़े शपड़े बनाए थे? जी जी। फिर क्या हुआ? अम्मी वगैरह के घर आप आई थी या आपके घर अम्मी आई थी अम्मी मेरे घर आए थे ईद मनाने के लिए, ईद मिलने के लिए? फिर शहनशोक हम लोग रहते हैं और ईद मनाने के लिए वो लोग इधर आए थे। तो टिकटॉक बनाते हुए फिर दराज में वो टिकटॉक कौन बना रहा था? हम दोनों बहनें। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या झगड़ा हुआ? आप कह रही थी मैंने बनाना है टिकटॉक। जी, मैंने कहा मैंने बनाना है, वो कही थी मैंने बनाना है। तो इस वजह से हम लोग वैसे लड़ाई कर रहे थे, तो अचानक दराज के पास चले गए, दराज खोला है तो वहाँ पे पड़ा हुआ था, मैंने वैसे ही पकड़ा है, मुझे नहीं पता चला। दराज में क्या पड़ा हुआ था? पिस्तौल। मुझे नहीं पता था कि उसके अंदर गोली है, वो मेरे मियाँ ने ला के रखा था, तो मैंने वैसे दराज खोला था, तो इस वजह से गुस्सा मुझे आ गया, फिर मैंने वैसे पकड़ा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उसके अंदर गोली है।
वो मैंने सिर्फ उसको डराया है, मुझे पता ही नहीं चला कि वो कब चल गई गोली। अच्छा, उसको लग गई गोली, फिर कहाँ लगी थी? यहाँ पे। फिर उसके बाद वो ख़त्म हो गई। मौके पे डेथ हो गई। पुलिस को अम्मी ने इतला दी? जी जी जी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब आप टिकटॉक बना रही थी, जाहिर है ईद की तैयारी की होगी, कपड़े शपड़े पहने होंगे ईद के लिए जैसे इंसान तैयार होता है, तो उन ड्रेसेस में आप लोग टिकटॉक बनाने पर लड़ रही थी या इससे पहले भी कोई आप लोगों का झगड़ा था? नहीं, वो ड्रेस पहने हुए थे ईद वाली हमने, तो बस इसी वजह से। नाज़रीन, नीलम ने अपनी ही बहन को अपने ही हाथ से डराने की कोशिश की कि मैं अपनी बहन को पिस्तौल दिखाकर डरा दूंगी। अच्छा, ये बताओ, ये कहाँ से सीखा था? कोई टीवी से देखा था, कोई प्रोग्राम्स में देखा था, कोई फिल्मों से सीखा था कि पिस्टल से किसी को डराते हैं? कहाँ से देखा था? टीवी से। आपको पता है आपके साथ क्या हो गया है? अब हो क्या गया है, पता है इस बात का? बस माफ़ी मांगती हूँ इस बात की, और क्या कह सकती हूँ। नीलम, जिसने अपनी ही बहन को सिर्फ डराने की गर्ज से दराज से पिस्टल निकाला और पिस्टल निकालकर डराना ही चाहा था कि उससे फायर हो गया, बहन की मौके पर डेथ हो गई। जब पुलिस को इत्तला मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और सारे मामले को देखा, आले कत्ल बरामद किया। एसएचओ साहब क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं। शहबाज नजमी साहब, जो कि एसएचओ थाना भिकी हैं, शहबाज नजमी साहब से डिटेल्स जानते हैं। क्या डिटेल्स हैं? जी, ईद के दिन जो है वो नीलम नाम की लड़की है जो कि शादीशुदा थी, इधर शाहीन विलास में शेखुपुरा में रहती थी। तो उसकी वालदा जो है वो अपनी 2 बेटियों के साथ उसको मिलने के लिए आई, सादिया और अरूज के साथ। सादिया और ये जो नीलम है ये आपस में टिकटॉक की वीडियोस जो है ना वो बना रही थी। तो उस वीडियो के दौरान इनकी आपस में तलख कलामी हो गई। एक कह रही थी कि मैंने पहले वीडियो बनानी है, दूसरी कह रही थी मैंने पहले वीडियो बनानी है। तो ओवरऑल हमारा माशरा जो है वो अदम बर्दाश्त और इखलाकी गिरावट का शिकार है। देखें, छोटी सी बात है तो इसमें इससे अजीम बड़ा रिश्ता क्या होता है? रियल सिस्टर है उसकी, रियल सिस्टर में आपस में बड़ा प्यार मोहब्बत होता है, बड़ा रिश्ता होता है, बड़ा तकद्दस का रिश्ता है। तो उसने वो ड्रेसिंग टेबल में से पिस्टल निकाल के तो अपनी बहन को जो है ना वो सीधा फायर कर दिया, जिससे वो मौके पर उसकी डेथ हो गई। हम इतला जब हमें मिली है, हम फौरी तौर पर पहुँचे हैं, जाके वो पिस्टल रिकवर किया है, इस नीलम को गिरफ़्तार किया है। तो इस केस की जो मुकदमा है जो है उसको दर्ज किया। उसकी वालदा जो है वो मुदैया बनी है कि इस बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मार के बड़ा जुल्म किया है, ज़्यादती की है। तो इंशाल्लाह हम इसको कैफ़े करदार तक पहुँचाएँगे जी। ये नीलम की कितनी उम्र है? नीलम जो है जो कातला है, जिसने वो मारी है अपनी बहन जो है, वो तकरीबन 26-27 साल की एज है उसकी। और जो सादिया है वो उससे को 2 साल छोटी है जी, 25 साल की होगी। हाँ जी। केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया, मुलजिमा को गिरफ्तार किया, आले कत्ल बरामद किया। ये सारी कहानी तो आपके सामने है, लेकिन इससे एक नतीजा अखज़ ये होता है। मैसेज आज की स्टोरी, आज के प्रोग्राम से ये कॉन्वे करना चाहती हूँ ज़ाती तौर पर मैं, कि अपने बच्चों को इस किस्म की एक्टिविटीज़ या इतना ओवर कॉन्फिडेंस न दें कि घर में असलहा भी पड़ा हो, छोटी छोटी बातों पर अगर झगड़ा हो तो वही असलहा निकाल कर अपनी ही बहन को फायर मारें और कहानी दरहम बरहम हो जाती है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।